एसी को हेलो बोल रहे हो? देख रही थी, चल रहा है ऐसे ही। हाँ, चल रहा है वो। आज इवेंट्स आप हुए हैं तो गोइंग ग्रेट। देखें जरा प्लीज। गुड इवनिंग, शुभ सायं एंड वेलकम। द टॉपिक वी वर डूइंग वाज चैप्टर 9 फ्लूइड्स में टॉपिक जो हमने स्टार्ट करा था दैट वाज सृष्टि सरफेस टेंशन हमने स्टार्ट कर लिया था। ठीक है, देखो जरा प्लीज सामने जाना। चैप्टर 9 11th क्लास, चैप्टर का नाम फ्लूइड्स में वी हैड जस्ट स्टार्टेड सरफेस टेंशन, देन सरफेस एनर्जी, और सरफेस टेंशन से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करे थे। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या था जैसे? सरफेस टेंशन का फॉर्मूला समीर, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, एंड सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला जिया वंशिका, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, दैट वी हैड डन। आज का टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, represented by थीटा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है समझते हैं जरा, समझे। एक कंटेनर में वी हैड फिल्ड अ लिक्विड, कंटेनर में हमने एक लिक्विड फिल कर दिया है, तो इसका जो सरफेस है वो कुछ ऐसे आ गया है, सरफेस की शेप कुछ ऐसे आ गई है, लाइक दिस। तो सरफेस टेंशन किधर होगी यहाँ पे? अलोंग द टेंजेंट, सेम हियर अलोंग द टेंजेंट। द एंगल बिटवीन सरफेस टेंशन एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर इनसाइड लिक्विड इज नोन एज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। ध्यान दें, सरफेस टेंशन कंटेनर के साथ एंगल तो इधर भी बना रही, बट वो आउटसाइड लिक्विड हो जाएगा। हमें कौन सा लेके चलना है? इनसाइड लिक्विड। तो क्या डिफाइन करेंगे जी? एंगल बिटवीन सरफेस टेंशन एंड वॉल ऑफ कंटेनर इनसाइड लिक्विड। गॉट इट? डू राइट फास्ट। एंगल between surface tension S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, surface tension S and walls of container inside liquid, inside liquid is known as angle of contact। केस बनेंगे यहां पे जी। फर्स्ट केस, if angle of contact is less than 90 degree, less than 90 degree means acute या obtuse? कौन सा होगा? सृष्टि मैम, less than 90 degree यानी acute या obtuse? एक्यूट एंगल है, लाइक जो डायग्राम मैंने लिया है, कैसी शेप आ रही है, ऐसे जा रहा है अंदर की तरफ। इज दैट क्लियर? इस केस में सरफेस कैसा होगा? कॉन्वेक्स या कॉनकेव? कॉनकेव शेप, कॉनकेव सरफेस या कॉनकेव
मेनिस्कस कह देते हैं। मेनिस्कस नाम सुना है? कॉनकेव मेनिस्कस बोल देते हैं। सरफेस लिक्विड का जो सरफेस का शेप है उसे मेनिस्कस कह देंगे। कैसा है जी? कॉनकेव मेनिस्कस है। दैट इज जब एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री होगा। इस तरह के केस में लिक्विड स्टिक्स टू वॉल्स ऑफ कंटेनर। वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ लिक्विड स्टिक कर जाएगा का मतलब है अट्रैक्टिव फोर्स होगा। स्टिक करेगा मींस अट्रैक्टिव फोर्स होगा। एग्जांपल बताओ जी इसका। एग्जांपल इज वाटर इन ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर में हम वाटर को फिल कर देंगे तो कुछ ऐसा ही केस बनेगा। एंड इन दिस केस liquid rises in capillary tube. Liquid rises in capillary tube. कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? कैपिलरी ट्यूब का काम क्या है? पूरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, अभी आगे आएगा, हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसी चैप्टर में आएगा। ठीक है। सेकंड केस वासिका मैम क्या बनेगा? इफ एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज लेस देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट या ऑब्ट्यूज? ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जांपल लें तो कंटेनर में हमने लिक्विड फिल करा है और शेप कुछ ऐसे आ गई है। किस तरह से शेप आ गई है? लाइक दिस, यानी यहाँ सरफेस टेंशन ऐसे होगी, यहाँ पे ऐसे हो जाएगी। तो अब एंगल ऑफ कांटेक्ट कौन सा होगा? दिस वन और दिस वन। इनसाइड लिक्विड, आउटसाइड लिक्विड? आउटसाइड लिक्विड कुछ बच्चे कह रहे हैं, बट डेफिनेशन में क्या था जी? इनसाइड लिक्विड ओनली। इनसाइड लिक्विड का मतलब है, इनसाइड लिक्विड का मतलब क्या है जी? दिस वन। ये वाला एंगल होगा, क्योंकि लिक्विड के अंदर देखना हमने। ये एंगल होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट इन दिस केस, तभी तो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है। इस तरह के केस में कैसा मेनिस्कस है? कॉन्वेक्स मेनिस्कस आ गया जी। कॉन्वेक्स मेनिस्कस है। एग्जाम्पल Hg। Hg क्या होता है? मरकरी इन ग्लास कंटेनर में मरकरी फिल करेंगे तो कुछ ऐसा ही शेप आएगी। नेक्स्ट, लिक्विड इस केस में स्टिक करेगा नहीं करेगा? लिक्विड डजंट स्टिक विद वॉल्स। वॉल्स के साथ स्टिक नहीं करता है। मरकरी को भी हम ग्लास कंटेनर में फिल करके निकालेंगे तो एक सिंगल मॉलिक्यूल भी उससे चिपका नहीं रहेगा, कंप्लीट बाहर आ जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा। यहाँ स्टिक कर जाता है मतलब अट्रैक्टिव, यहाँ स्टिक नहीं करता है, डजंट स्टिक का मतलब रिपेल कर रहा है एक तरह से, सारा का सारा मरकरी बाहर आ जाएगा। एंड इन दिस केस लिक्विड जो भी होंगे उसमें लिक्विड फॉल्स इन कैपिलरी ट्यूब। इस केस में लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में फॉल कर जाएगा। यहाँ राइज कर रहा था, यहाँ फॉल कर रहा है। कितना, कैसे, वो टॉपिक अभी आगे आएगा। कैपिलैरिटी डिटेल में पढ़ेंगे। थर्ड केस क्या होगा जी? थर्ड इज इफ थीटा इज 90 डिग्री, इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो कंटेनर में लिक्विड सरफेस की शेप कैसी होगी? सॉरी, ऐसे कैसा होगा सरफेस? फ्लैट सरफेस होगा, कुछ ऐसे आ जाएगा। दिस इज, एंड दिस हैपन्स ओनली व्हेन सरफेस टेंशन इज 0। ऐसा तभी होगा जब सरफेस टेंशन कितना हो? 0 हो। सरफेस टेंशन 0 है तो सरफेस
प्लेन सरफेस होगा, फ्लैट सरफेस होगा। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री है तो कॉनकेव, एंड मोर देन 90 डिग्री यानी ऑब्ट्यूज है तो कॉन्वेक्स शेप आ जाएगी। सरफेस टेंशन नहीं है तो फिर फ्लैट सरफेस होगा। एग्जाम्पल क्या होगा जी जीरो सरफेस टेंशन का? मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स एट देयर बीपी मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट। यस, बॉइलिंग पॉइंट के आसपास मोस्टली लिक्विड का सरफेस टेंशन अप्रोचेस टू कितना? जीरो। इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट करेंगे तो सरफेस टेंशन विल डिक्रीज हो रही है, तभी तो जीरो का अप्रोच कर रहे हैं। तो यहां टेम्परेचर का इफेक्ट क्या आ गया जी? इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस surface tension decreases and approximately near their boiling point surface tension becomes zero हो जाएगी। near their boiling point that is यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होगी। ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है, आ जाता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन ध्यान रखना हमने। एंड बॉइलिंग पॉइंट के आसपास सरफेस टेंशन जीरो पे अप्रोच कर जाती है। दैट इज अबाउट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इसी पे बेस्ड एक और टॉपिक है हमारा, दैट इज नेम्ड एक्सेस ऑफ प्रेशर। एक्सेस ऑफ प्रेशर ये क्या है देखिए जरा। यदि सरफेस टेंशन जीरो है तो शेप कैसी आ रही है? फ्लैट। यानी जितना प्रेशर इधर से है उतना ही प्रेशर इधर से है, फ्लैट सरफेस है। यदि इधर से प्रेशर बढ़ गया तो शेप कैसी हो जाएगी? ये प्रेशर ज्यादा हो गया, कैसा बन गया? कॉन्वेक्स। और इधर से प्रेशर बढ़ गया तो कॉनकेव हो जाएगी। यानी दोनों तरफ से प्रेशर सेम है तभी फ्लैट सरफेस होगा। यदि फ्लैट नहीं है तो फिर शेप फ्लैट नहीं है तो सरफेस टेंशन भी जीरो नहीं है। यानी इस केस में प्रेशर सेम है दोनों तरफ? नो, इधर से प्रेशर ज्यादा है, इधर से कम है। इसमें इधर से ज्यादा है और इधर से कम है। तो यानी दोनों तरफ प्रेशर, जहां भी सरफेस टेंशन होगी वहां प्रेशर दोनों साइड में इक्वल नहीं होगा। एक साइड में ज्यादा एक साइड में कम होगा, एक साइड में ज्यादा एक साइड में कम होगा। तो किस साइड में ज्यादा होगा एंड कितना ज्यादा होगा ये हमें पढ़ना है। ये फ्लैट सरफेस है। यदि सरफेस इधर से प्रेशर ज्यादा हो गया तो ऐसे हो जाएगा। जो ज्यादा प्रेशर था वो कहाँ है? इनर साइड में, आउटर साइड में? इनर साइड में। यदि प्रेशर इधर से बढ़ा तो ऐसे होगा, ऐसे। ये भी तो अब फोल्ड नहीं कर पा रहा ना फिंगर्स को, बट इधर से प्रेशर बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे होते जाएंगे ना, तो ये भी ऐसे हो जाएगा, मतलब अंदर की साइड में आ गया वो भी। यानी जिस साइड में प्रेशर ज्यादा होगा वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ आ जाएगा वो हिस्सा। मींस एक्सेस प्रेशर हमेशा इनर साइड में लाई करेगा किसी भी शेप के अंदर। जैसे क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। एक्सेस ऑफ प्रेशर, फर्स्ट केस इज in a liquid, excess of pressure in a liquid drop, जिसको वाटर ड्रॉप कहीं पड़ी हुई है तो उसकी शेप कैसी है? फ्लैट या स्फेरिकल? स्फेरिकल है। इसका मतलब दोनों तरफ सरफेस, दोनों तरफ एक्सेस, दोनों तरफ प्रेशर सेम नहीं है। किस साइड में ज्यादा है? अंदर, ड्रॉप के अंदर ज्यादा प्रेशर है, बाहर ज्यादा प्रेशर है? अंदर की साइड ज्यादा प्रेशर है। यही मेन पॉइंट है। ये है आ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर। रेडियस आर। इसमें इनसाइड जो प्रेशर है उसे क्या नाम दे दें? पी आई, प्रेशर इनसाइड। लिक्विड से भरी हुई, लिक्विड है, लिक्विड ड्रॉप मींस इसके अंदर लिक्विड है। एंड बाहर से जो प्रेशर है उसे क्या नाम दे दें?
प्रेशर आउटसाइड PO या P0 जो मर्जी बोले, कौन सा ज्यादा है? ऑब्वियसली इनसाइड प्रेशर ज्यादा है, तभी तो शेप ऐसे हुई। इधर ज्यादा होता तो ऐसे उल्टी शेप हो जानी थी। गॉट इट? तो कौन सा प्रेशर ज्यादा है? इनसाइड। कितना ज्यादा है? दैट इज नेम्ड एक्सेस प्रेशर। कैसे निकालेंगे अवनी मैम? एक्सेस प्रेशर कैसे निकालोगे? P आउटसाइड माइनस P इनसाइड या इन माइनस आउट? तनीषा मैम, प्रेशर इनसाइड माइनस प्रेशर आउटसाइड, ऐसा क्यों करा? पता नहीं सर, बुक में लिखा हुआ है। क्यों करा माइनस? क्योंकि इनसाइड ज्यादा प्रेशर है। तो कितना ज्यादा? देखो इधर भी है प्रेशर, उधर से भी है, ज्यादा कौन सा है वो कितना ज्यादा वो निकालना है। गॉट इट? तो कैलकुलेट करते हैं। PI माइनस PO यानी इनसाइड माइनस आउटसाइड को हमने क्या मान लिया? P। ये निकालना है हमने। गॉट इट? कैसे निकाल लेंगे? कॉन्सेप्ट क्या लगाया हमने, समझते हैं जरा। अंदर से प्रेशर ज्यादा है, तो व्हाट वी अज्यूम कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, ज्यादा प्रेशर है, वो इस लिक्विड ड्रॉप को एक्सपेंड कराना चाह रहा है, एक्सपेंड करा दे रहा है। मान लिया हमने, लेट द ड्रॉप expands due to excess pressure by small radius delta r। अंदर से प्रेशर ज्यादा है तो एक्सपेंड कराना चाह रहा है, तो मैंने मान लिया कि एक्सेस प्रेशर उसे एक्सपेंड करा रहा है। बट कहीं भी ड्रॉप पड़ी हुई है तो ड्रॉप तो एज इट इज है, वो तो ना एक्सपेंड हो रही ना ही कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। मीन्स कुछ और भी है, एक्सेस प्रेशर क्या कर रहा है? एक्सपेंड कर रहा है। कुछ और भी है जो उसे एक्सपेंड नहीं होने दे रहा है, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है। दैट इज सरफेस टेंशन। क्या डेफिनेशन थी सरफेस टेंशन की? प्रॉपर्टी टू एक्वायर मिनिमम सरफेस एरिया। प्रॉपर्टी टू एक्वायर, यानी जब एक्सेस प्रेशर उसे एक्सपेंड करा रहा है, उसी टाइम पे सरफेस टेंशन उसे मिनिमाइज कर रही, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब दोनों इक्वल एंड एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। एक्सेस प्रेशर वर्क डन कर रहा है एक्सपेंड करने में, एंड सरफेस टेंशन वर्क डन कर रही है कॉन्ट्रैक्ट करने में। फाइनली ड्रॉप का साइज वही का वही है। ये कॉन्सेप्ट हमने लगाया कैलकुलेट करने के लिए। पहले क्या कैलकुलेट करें? वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर। Work done by excess pressure to expand the drop. To expand the drop, that is work done का फॉर्मूला बता दो जी। W1 मान लेते हैं, F dx cos थीटा, में थीटा तो 0 डिग्री होगा। फोर्स क्या होगा? प्रेशर इंटू एरिया या अपॉन एरिया? इंटू एरिया या अपॉन एरिया? इंटू एरिया। प्रेशर वही एक्स्ट्रा वाला प्रेशर है, इंटू एरिया कितना होगा ड्रॉप का? ड्रॉप क्या है? सर्कल या स्फीयर? स्फीयर का एरिया 4 पाई r स्क्वायर इंटू डिस्प्लेस कितना हो गया? कितना एक्सपेंड हो गया? डेल्टा r cos 0 1। इज दैट क्लियर? इतना वर्क डन एक्सेस प्रेशर ने ड्रॉप को एक्सपेंड कराने में कर दिया। उसी टाइम पे सरफेस टेंशन क्या कराएगी? कॉन्ट्रैक्ट। सो वर्क डन, पहले रेडियस r था, अब एक्सपेंड होके इतना बढ़ गया ना, डेल्टा रेडियस बढ़ गया, ड्रॉप इतना एक्सपेंड हो गया है, कितना शिफ्ट हो गया है। हाँ, वो उसके क्या कहते हैं, स्फीयर के वॉल्यूम में ऐड कर देना चाहिए था ना। बट वॉल्यूम चाहिए ना, एरिया चाहिए हमें तो। एरिया, हाँ, एरिया में ऐड कर देना चाहिए। जब इनिशियल प्रेशर कहाँ लग रहा था? यहाँ पे। यहाँ कितना प्रेशर, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है? यहीं का प्रेशर, यहीं का एरिया। ठीक है, ये आ गया इनटू, बट ये ज्यादा है जिसने उसे स्लाइटली एक्सपेंड कराया है, नेग्लिजिबली स्मॉल, थोड़ा सा इतना स्मॉल एक्सपेंड करा। रियल में तो एक्सपेंड होता नहीं है, कि हमने कॉन्सेप्ट बनाया कि ये एक्सपेंड करा रहा है,
सरफेस टेंशन कॉन्ट्रैक्ट करा रही है, दोनों इक्वल वर्क डन कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, अच्छी नींद आ रही नहीं आ रही? अभी देखते जाओ, चक्कर आ जाएंगे। वर्क डन बाय, क्या लिखूं आगे? वर्क डन बाय क्या लिखना है? वर्क डन बाय सरफेस टेंशन टू एक्सपेंड या कॉन्ट्रैक्ट टू क्या 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 बोल रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट नहीं सर, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट द ड्रॉप, दैट इज क्या नाम दे दे इसको? W1 W2 फॉर्मूला बताओ। सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, ये लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे रांशी मैम? फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया। ध्यान से देखें जरा, टॉपिक खत्म होने वाला है, कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, वैल्यू पुट करने बस। सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया बताना आ रहा हूं। फाइनल एरिया मींस बाद में जो ड्रॉप है उसका एरिया क्या होगा? ड्रॉप यानी स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला 4 पाई रेडियस कितना फाइनल? r प्लस डेल्टा r का स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया 4 पाई r स्क्वायर। कुछ कॉमन आ रहा है? s इंटू 4 पाई कॉमन आ गया, क्या बचा? एक्सपेंड कर दे इसे, r स्क्वायर प्लस डेल्टा r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r माइनस 4 पाई कहाँ चला गया? 4 पाई कॉमन ले लिया हमने, कुछ काट रहा है? r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया है, तो W2 आ गया हमारे पास, हाउ मच? s इंटू 4 पाई इंटू 2r डेल्टा r। कुछ मिस कर दिया हमने? डेल्टा आर स्क्वायर मैंने मिस कर दिया, वाई इतना नहीं। व्हाट इज डेल्टा आर? वी हैड अज्यूम्ड, रिचा मैम, डेल्टा आर क्या अज्यूम करा था? स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। हमने अज्यूम करा था कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो एक्सपेंड करा रहा है ड्रॉप को, थोड़ा सा एक्सपेंड करा के डेल्टा आर। ठीक है, सो डेल्टा आर इज स्मॉल इंक्रीज इन रेडियस। स्मॉल को नेग्लेक्ट नहीं कराते, स्मॉल को नेग्लेक्ट नहीं कराते, उसकी हायर पावर्स नेग्लेक्ट कराते। हायर पावर्स ना हो तब स्मॉल को नेग्लेक्ट कराते हैं, बट कहीं भी हायर पावर आ गई है तो फिर हायर पावर्स को नेग्लेक्ट कराते हैं, स्मॉल को नेग्लेक्ट नहीं कराते। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? बिकॉज डेल्टा आर इज स्मॉल, सो डेल्टा आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? फर्दर वेरी स्मॉल, और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, एंड कैन बी नेग्लेक्टेड। स्मॉल कहीं भी आ जाए, आर यू लिसनिंग? स्मॉल को नेग्लेक्ट कभी नहीं कराते, कहीं नहीं कराते, उसकी हायर पावर्स नेग्लेक्ट कराते हैं, ध्यान रखना है। यस, हायर पावर्स नहीं है तब हम स्मॉल को नेग्लेक्ट कराते हैं। हायर पावर्स का मतलब जैसे यहाँ स्मॉल कौन है? डेल्टा आर। हायर पावर क्या होंगी डेल्टा आर की? डेल्टा आर स्क्वायर, डेल्टा आर क्यूब, डेल्टा आर पावर 4, डेल्टा आर पावर 5। तो डेल्टा आर स्मॉल है तो वो नेग्लेक्ट नहीं होगा, उसका स्क्वायर उसका क्यूब नेग्लेक्ट हो जाएंगे। बट हायर पावर यदि नहीं है तब स्मॉल को नेग्लेक्ट कराते हैं। यहाँ तो हायर पावर्स हैं तो हम स्मॉल को नेग्लेक्ट नहीं कराते। चलो आगे, तो डेल्टा आर स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, बाकी हमारा आंसर आ गया। अब ड्रॉप एक्सपेंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? एज साइज ऑफ ड्रॉप इज एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग?
एज साइज ऑफ ड्रॉप इज सेम। ड्रॉप पे तो कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा है। सो दोनों जो वर्क डन है वो हमने इमेजिन करे थे, बट रियल में एक्सेस प्रेशर एक्सपेंड कराना चाह रहा है, सरफेस टेंशन कॉन्ट्रैक्ट कराना चाह रहा है, दोनों एक दूसरे का इक्वल एंड ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर दिया, ड्रॉप का साइज वही बना रहता है। इससे हमने इमेजिन करके हमारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर कितना आया? P इंटू 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा एंड W2 S 4 पाई इंटू 2r डेल्टा। क्या कट रहा है? डेल्टा r से डेल्टा r गेट कैंसल्ड, 4 पाई गेट कैंसल्ड, r से पावर कैंसल्ड, p इज इक्वल टू साइलेंट एवरी वन, p इज इक्वल टू क्या लिख दें जी आर्यन सर? रिचा मैम 2s बाई r। इतना प्रेशर ड्रॉप में इनसाइड ज्यादा है, अंदर भी प्रेशर बाहर भी प्रेशर है, बट अंदर की साइड प्रेशर ज्यादा है। कितना ज्यादा है वो ये है। सो लिक्विड ड्रॉप में एक्सेस प्रेशर कितना होगा जी? 2s बाई r। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेकंड है इन एन एयर बबल, एयर बबल इनसाइड लिक्विड, एयर बबल इनसाइड लिक्विड। कैन यू इमेजिन एयर बबल इनसाइड लिक्विड? कभी देखा है? यस, कोल्ड ड्रिंक्स में से बबल निकल रहे होते हैं, ध्यान दिया कभी? कोल्ड ड्रिंक में से बबल निकल रहे होते हैं, वाटर को भी हीट करते हैं तो उसमें से बबल्स राइज करते हैं, दैट इज। तो लिक्विड के अंदर एयर बबल है, दिस इज एयर बबल, मतलब इसके अंदर क्या है? एयर है, और बाहर क्या है इसके? लिक्विड के अंदर है, तो लिक्विड है, पानी भी हो सकता है, तो दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। इसका रेडियस मान लिया r, इनसाइड प्रेशर इज P इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर इज P आउटसाइड, PO। कौन सा ज्यादा है? P इनसाइड या आउटसाइड? एक्सेस प्रेशर कितना होगा? आउटसाइड नहीं, एक्सेस प्रेशर तो हमेशा इनसाइड ही ज्यादा होगा। इसमें फ्लैट सरफेस में इधर से प्रेशर ज्यादा होता, तभी तो ऐसे हुआ, इधर से ज्यादा होता तो ये ऐसे घूम जाता, वन ये अंदर आ जाता। जिस साइड में प्रेशर ज्यादा होगा वही ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ आ जाएगा, दैट इज एक्सेस प्रेशर हमेशा इनसाइड ही एग्जिस्ट करेगा। कितना होगा जी? आंसर इज 2s बाई r। व्हाट द डेरिवेशन? आया समझ में डेरिवेशन इसका? सेम डेरिवेशन है, डिफरेंस क्या है? यहां क्या लिखेंगे? एयर बबल, सेम हेयर एयर बबल, यहां भी एयर बबल आ जाएगा और कोई चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम डेरिवेशन है, सेम डायग्राम है, आंसर भी सेम है। द थर्ड केस इज इन अ सोप बबल। सोप बबल हैव यू सीन? हाँ जी, वो डिफरेंट डिफरेंट शेप में होते हैं ना, उड़ाते हैं। तो सोप बबल में अंदर क्या है? सोप बबल में अंदर क्या है जी? हैं? अंदर क्या है? एयर। एंड बाहर क्या है? बाहर भी एयर। सोप बबल तो अंदर से खाली होता है, नहीं? am I right? तो सोप बबल के अंदर क्या है? एयर। सोप बबल तो नॉर्मली हैंड वॉश करते हैं उसमें से बन जाते हैं बबल्स, है ना? बनाते रहते हैं हैंड वॉश करते टाइम। हाँ, ऐसे करके क्या कह सकता है? ऐसे, हाँ बिल्कुल बन जाते हैं। तो अंदर क्या है? एयर, बाहर क्या है? एयर। अब प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा? इनसाइड या आउटसाइड? प्रेशर तो हमेशा इनसाइड ही ज्यादा होगा।
कितना ज्यादा होगा एक्सेस प्रेशर, वैल्यू क्या आएगी 2s/r का डबल हो जाएगा 4s/r। ये डबल क्यों हुआ जी? क्योंकि ये तो सेम है, लेकिन जहां सरफेस टेंशन की बात करते हैं, सरफेस टेंशन का जो वर्क डन है इसमें आता है चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया वही कैलकुलेट करा, बट इसमें अंदर लिक्विड बाहर एयर है, तो बाहर है इसका एरिया, इसमें बाहर लिक्विड अंदर एयर, इसमें एरिया कहाँ अंदर की साइड है, इसमें अंदर एयर बाहर भी एयर। यहां लिक्विड ड्रॉप में सरफेस टेंशन बाहर काम कर रही है, इस केस में सरफेस टेंशन अंदर वाले सरफेस पे काम कर रही है। इसमें सरफेस टेंशन अंदर वाले सरफेस पे साथ साथ बाहर वाले दोनों सरफेस पे काम कर रही है, क्योंकि दोनों तरफ एयर है तो दोनों तरफ काम करेगी। सो यहाँ 2 डेल्टा ए आ जाएगा, ये सेम है, बट इस केस में सरफेस टेंशन वाले वर्क डन में 2 डेल्टा ए सॉरी 2 एक्स्ट्रा फैक्टर आएगा, 2 एक एक्स्ट्रा आ जाएगा यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा 2 होगा तो आंसर बिकम्स 4s/r। गॉट इट ऑल ऑफ यू? इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन बनता है। एक्सेस ऑफ प्रेशर तीनों डेरिवेशन सेम है, थोड़ा सा जो चेंज है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ कोई चेंज नहीं है, नाम चेंज है बस। इसमें यहाँ एक डबल फैक्टर आएगा, सो यू कैन डिराइव ऑल द 3। डू फास्ट एवरीवन, फिर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए जरा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, वर्क डन बाय एक्सेस प्रेशर टू एक्सपेंड द ड्रॉप इज इक्वल टू वर्क डन बाय सरफेस टेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट द ड्रॉप। दोनों को इक्वेट करा, वी गॉट 2s/r, एयर बबल में 2s/r, सो बबल में 4s/r, क्योंकि सरफेस टेंशन के वर्क डन में यहाँ 2 आ जाता है। देखिए जरा प्लीज, एक छोटा सा पॉइंट मुझे एक्सप्लेन करना जरूरी है। Thank you. This is known as capillarity. Capillarity क्या होता है सुनेंगे जरा। Capillarity is the rise or fall of liquid in capillary tube. Rise or fall of liquid in कैपिलरी ट्यूब। लोफा मैम, नींद तो इससे भी नहीं जाएगी। राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब, फिजिक्स टॉपिक ही ऐसा है। बोले तो लिक्विड की बात हो रही है सर्दियों में, है ना, वैसे नाम लिक्विड नाम से ठंड लगने लगती है, कुछ बच्चों ने एसी भी चलवा रखा है। तो टॉपिक पे आते हैं, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब। क्वेश्चन आया, ये कैपिलरी ट्यूब क्या है? हैव वी सीन कैपिलरी ट्यूब्स? बायो में कह रहे हैं कि देखी होंगी, अच्छा केमिस्ट्री में देखते हैं। टेस्ट ट्यूब नहीं कह रहा मैं, कैपिलरी ट्यूब कह रहा हूँ। हाँ, तो देखें जरा, कैपिलरी ट्यूब जो होती हैं डेली लाइफ में कैसी होती है, एक एग्जांपल से समझाऊंगा, फिर टॉपिक पे चलूंगा। ऑयल rises in cotton wick। कॉटन विक यानी कॉटन से हम दिया जलाते हैं, तो जो कॉटन विक है उसमें ऑयल में डिप कर दिया हमने, ऑयल घी यूज करते होंगे, है ना, ऑयल लिखने में आ जाता है, बट घरों में तो घी यूज करते हैं। डोंट नो कौन कौन करता है, हम तो घी यूज करते हैं। तो उसमें घी में डिप कर दिया हमने कॉटन को, और उसको आगे से फायर कैच करा दिया। पूजा पाठ करते होंगे, ऐसे देख रहे हैं, पता नहीं क्या बता रहे करते होंगे ना। ओके सर, सुन लिया जी। तो क्या होता है उसमें, देखें जरा प्लीज। कोई बात नहीं, थोड़ी ज्यादा तेज है, इनकी नीड नहीं होती, वो फेस जो है ना ये बता देता बहुत सारी चीजें। प्लीज टॉपिक पे आते हैं। कॉटन को हमने, कॉटन विक में हमने उसको घी में या ऑयल में डिप कर दिया और आगे से फायर कैच करा दिया, तो आप देखते हैं कॉटन एज इट इज बना रहता है, और धीरे धीरे सारा ऑयल या घी कंबशन होता चला जाता है। कॉटन विक में से ऑयल या घी धीरे धीरे बर्न आउट हो जाता है,
बट कॉटन एज इट इज बना रहता है। क्यों? क्योंकि कॉटन विक के अंदर जो कॉटन के फाइबर हैं वो कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करते हैं। उन कैपिलरी ट्यूब्स के अंदर से ऑयल या घी राइज करता रहता है और आगे बर्न होता रहता है। कॉटन विक यानी कॉटन के फाइबर एज इट इज रहते हैं। यू कैन इमेजिन कितने माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी ट्यूब होंगे, कितने थिन कैपिलरी ट्यूब होंगे, उसके फाइबर्स में राइज कर रहा है। वन मोर एग्जांपल, वाटर राइजेस from ground to leaves of the tree through xylem by capillary action। xylem जरूर सुना होगा हमने, 10th में था। तो xylem मतलब ट्रीज के अंदर जो कैपिलरी ट्यूब होते हैं उनमें कैपिलरिटी फिनोमिना के थ्रू ही वाटर राइज करता, अपने आप राइज करता है। ऐसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम पढ़ेंगे कैपिलरिटी में। यानी डेली लाइफ में जो कैपिलरिटी वो वेरी माइक्रोस्कोपिक, सुपर माइक्रोस्कोपिक है, मिलीमीटर से भी थिन है, वो वेरी वेरी थिन दे आर। इस लाइन की थिकनेस से भी हो सकता है हजारों गुना थिन हो। माइक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, माइक्रोस्कोपिक कैपिलरी ट्यूब है, डेली लाइफ में जो यूज करते हैं। स्पॉन्ज, यू नो स्पॉन्ज को किसी भी लिक्विड पे रखते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो स्पॉन्ज के अंदर कैपिलरी ट्यूब बन जाते हैं जिनके थ्रू लिक्विड राइज कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। तो बात करें कितना राइज कितना फॉल करेगा, दिस इज नोन एज कैपिलरिटी। कितना राइज या कितना फॉल करेगा उसे बोलेंगे एसेंट फॉर्मूला। एसेंट का मतलब राइज, कितना राइज करेगा, सेम फॉर्मूले से कितना फॉल करेगा वो भी आ जाएगा। देखिए जरा, हमने क्या करा, कंटेनर में हमने कोई लिक्विड फिल कर दिया है कुछ इस तरह से जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, जल्दी बता दो। एक्यूट है, सरफेस टेंशन इधर है, इधर है, ये है एंगल लेस देन 90 डिग्री, यानी कितना है, थीटा, एक्यूट एंगल है। इस तरह के लिक्विड में जैसे ही कैपिलरी ट्यूब को डिप करेंगे, ध्यान दें मैंने थिक कैपिलरी ट्यूब शो कर दी है, बट डेली लाइफ में जो कैपिलरी ट्यूब हैं उनका साइज इस लाइन की थिकनेस से भी कम है। ठीक है, तो समझने के लिए बड़ा सा साइज हमने ड्रॉ करा है। जैसे डिप करेंगे, प्लीज बी प्रेजेंट ऑन द बोर्ड, जैसे डिप करेंगे कैपिलरी ट्यूब को, यहाँ शेप सेम ऐसे ही आ जाएगी, ऐसे आएगी, यहाँ भी वही एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट एंगल बन जाएगा, कॉनकेव मेनिस्कस बन जाएगा। जैसे ही ऐसा होगा इसके अंदर लिक्विड राइज करेगा, किसकी वजह से, लिक्विड राइजेस इन capillary tube, liquid rises in capillary tube due to excess pressure। अभी हमने पढ़ा ना एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर की वजह से लिक्विड राइज करेगा, इसमें राइज करना स्टार्ट करेगा एक्सेस प्रेशर की वजह से। रोकेगा कौन, राइज करने से रोकेगा कौन, प्रेशर ड्यू टू द कॉलम। कॉलम का, लिक्विड कॉलम का प्रेशर का फॉर्मूला क्या था जी, चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला था H रो G। एक्सेस प्रेशर राइज करा रहा है एंड H रो G रोक रहा है। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी H बढ़ेगा, तो H रो G बढ़ने से जैसे ही H रो G एक्सेस प्रेशर के इक्वल होगा, यानी वी कैन से इन इक्विलिब्रियम H रो G becomes equal to 2s/r। इसकी वजह से बढ़ रहा है, जिससे ये बढ़ रहा है, ये बढ़ते बढ़ते जैसे ये और ये इक्वल होंगे वहां लिक्विड राइज करना स्टॉप कर देगा। वहां जाके लिक्विड स्टॉप राइजिंग, मान लेते यहां आके लिक्विड स्टॉप राइजिंग, शेप तो जैसे यहां थी कॉनकेव वैसे यहां पे बनेगी। यहां तक राइज कर गया, कितना राइज कर गया, लेट मी टेक H। तो H कैसे निकाल लेंगे वो हमें समझना है। यहां सरफेस टेंशन सेम जैसे यहां थी यहां भी एक्ट करेगी, लाइक दिस। कितना राइज करेगा नितिका मैम, H की वैल्यू क्या होगी जी, सृष्टि मैम,
2s by rho g r, एम आई राइट? रो जी डिवाइड में चला गया, इतना राइज करेगा। ये है डेरिवेशन एक स्टेप का। एक्सेस प्रेशर राइज करा रहा है, एच रो जी रोक रहा है, जैसे इक्वल हो मारो के व्हाट द आंसर में एस क्या है रिचा मैम? सरफेस एरिया, बहुत बढ़िया, सरफेस टेंशन। रो डेंसिटी ऑफ द कंटेनर लिक्विड, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड आर इज द इसका रेडियस, कैपिलरी ट्यूब का या मेनिस्कस का? आर इज द रेडियस ऑफ, आर किसका रेडियस है? कैपिलरी ट्यूब कहां है इसमें? एक्सेस प्रेशर में। आर इज द रेडियस ऑफ द मेनिस्कस और सरफेस का रेडियस है। आर यहाँ पे इसका रेडियस है। यदि हम इसको समझने के लिए एक्सटेंड करें, इसको कंप्लीट इमेजिन करें पूरा, क्योंकि स्फीयर का पार्ट है, ऐसे स्फीयर इमेजिन कर लें, स्फेरिकल शेप होगी ना, है इतना ही, बट इमेजिन कर लें ताकि इसका सेंटर कहां होगा वो हमें पता चल जाए। इस पूरे स्फीयर का सेंटर कहां होगा वो हमें पता चल जाए। ये आर है, ये रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, लिक्विड सरफेस है, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब नहीं, रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब तो ये होगा जी, ये रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब है, बट यहां जो आ रही है इसका रेडियस है कैपिटल आर, क्या है? रेडियस ऑफ मेनिस्कस और लिक्विड सरफेस। स्मॉल आर निकालना हो तो क्या करोगे जी? ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, एंड ये थीटा है तो ये भी थीटा आएगा। इस पे परपेंडिकुलर ये लाइन, इस पे परपेंडिकुलर ये लाइन, थीटा ही होगा। इस ट्राइंगल में हाइपोटेनस कैपिटल आर इसके साथ एंगल बना रहा है, जिसके साथ एंगल बनाएगा वो क्या होगा? एंड स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कॉस कैपिटल आर कॉस थीटा, कैपिटल आर कॉस थीटा साइन थीटा। तो स्मॉल आर की वैल्यू आ गई आर कॉस थीटा, तो आर की वैल्यू कॉस थीटा बाय स्मॉल आर है, स्मॉल आर बाय कॉस थीटा, या स्मॉल आर कॉस थीटा, स्मॉल आर बाय कॉस थीटा। सान्या मैम क्या लिखूं जल्दी बताओ? कैपिटल आर की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे रो जी स्मॉल आर बाय कॉस थीटा है जो ऊपर चला जाएगा। दैट इज कैपिलैरिटी कितना राइज करेगा आपके सामने है। वन मोर थिंग, यही कोई ऐसा लिक्विड एज्यूम कर लें जिसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 है, तो वहां लिक्विड सरफेस राइज की बजाय फॉल कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। यूज क्या है, एप्लीकेशन क्या है बताएंगे? एक एप्लीकेशन तो बता ही दिया मैंने, ऑयल और घी यूज करते होंगे। राइजेस इन कॉटन विक, और बताओ जी? वाटर राइजेस इन ट्रीज थ्रू जाइलम, और एप्लीकेशन बताओ जी? स्पॉन्ज absorbs liquid by capillary action, और बताओ जी? After taking bath we use towel, मना कर रहे हो? हैंग हो गए? सोच रहे हैं? हाँ, टावल तो यूज करते ही हैं, नहाते ही नहीं है। सर्दियां आ गई, थोड़ा कम हो जाता है ना। अच्छा, डेली? ओके सर। तो आफ्टर टेकिंग बाथ वी यूज टॉवल। तो टॉवल के जो फाइबर है, जैसे वाटर ड्रॉप हमारी बॉडी पर रह जाते हैं, जैसे ही वाटर के साथ टॉवल को हम रखते हैं तो टॉवल के जो फाइबर्स हैं वो कैपिलरी ट्यूब का काम करते हैं। जैसे कांटेक्ट में आएंगे वाटर टॉवल के फाइबर्स में कैपिलरी ट्यूब में राइज कर जाता है, यानी टॉवल वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है फ्रॉम आवर बॉडी। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है डेली लाइफ में जो बहुत जगह हम यूज करते हैं। यू नो, फाउंटेन पेन, इंक वाला पेन, निब वाला पेन, हैव यू एवर?
उसमें जो आगे निब होती है उसमें बीच में कट लगा होता है। वो कट नहीं लगेगा तो पेन ही नहीं चलेगा। वो जो कट लगा हुआ है वो कैपिलरी ट्यूब का काम करता है, जिससे कांस्टेंट अमाउंट में इंक बाहर आती रहती है, लिक्विड फ्लो करता रहता है और पेन चलता रहता है। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन हैं किसके, कैपिलरिटी के। HW मार्क कर दूं। टिल दैट नोट डाउन फास्ट एवरीवन, लेट अस पैक अप द क्लास। थैंक यू, बाय, टेक केयर।